तो ग्लासगो कामा स्केल की बात करते हैं। ग्लासगो कामा स्केल जनरल स्टडीज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इससे शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ जाता है, बट इसका मेन इंपॉर्टेंस कहाँ पे, कैजुअलिटी के अंदर, इमरजेंसी में। सो ग्लासगो कामा स्केल इज व्हाट टू मेजर व्हाट, it is to measure the severity of head injury। एंड इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है आई ओपनिंग, है ना। आई ओपनिंग में हमारे पास फर्स्ट इज आई ओपनिंग, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियस अगर आई ओपन कर रहा है स्पॉन्टेनियसली, तो स्कोर कितना देंगे, इधर स्कोर लिखता हूँ 4। अगर वर्बल कमांड से आई ओपन कर रहा है तो स्कोर कितना देंगे, 3। अगर पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं तो आई ओपन कर रहा है तो कितना देंगे, 2। एंड ओपन ही नहीं कर रहा है आंखों को तो इसको क्या देंगे, 1 स्कोर देंगे। ये आई ओपनिंग हो गया। दूसरा है हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हमारे पास स्कोर है ये। अगर नॉर्मल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन है तो स्कोर कितना देंगे, 5। अगर वो कंफ्यूजन में है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या कर रहे हैं, तो 4। अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो स्कोर देंगे 3। एंड बस आवाज़ निकाल रहे तो स्कोर देंगे 1। एंड साउंड ही नहीं निकाल पा रहा है मुंह से तो स्कोर देंगे, सॉरी, साउंड निकाल रहा है तो 2, एंड साउंड नहीं निकाल पा रहा है तो 1। तो ये हो गया वर्बल रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें मोटर रिस्पॉन्स की, थर्ड कंपोनेंट क्या है यार, मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में अगर हमारे पास जो कमांड बोल रहे हैं कि हाथ उठा, तो कमांड को अगर ओबे कर रहा है तो स्कोर कितना देंगे, 6। अगर लोकलाइज, कहाँ पे दर्द हो रहा है उसको लोकलाइज कर पा रहा है, लोकलाइज टू पेन, देन इट इज स्कोर देंगे 5। अगर फ्लेक्शन कर रहा है टू पेन देन स्कोर इज 4। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा हो तो स्कोर इज 3। एंड अगर एक्सटेंशन कर रहा है टू पेन देन स्कोर इज 2। एंड कोई मोटर रेस्पॉन्स नहीं है तो स्कोर इज नॉट 0, स्कोर इज 1, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, सबसे हमने देखा मिनिमम वैल्यू कितनी, सब में तो मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हमने देखा सब में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक में 4 है, एक में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो मैक्सिमम 6 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15। नाउ अगर माइल्ड हेड इंजरी है तो ये 13 to 15 के रेंज में होता है स्कोर, है ना। अगर मॉडरेट हेड इंजरी है तो ये होता है 9 to 12। अगर सीवियर हेड इंजरी है तो ये होता है 3 से 8। जितना स्कोर कम उतना ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तो यहाँ पे है ना, मोटर रेस्पॉन्स इज द बेस्ट प्रिडिक्टर यार। इफ़ एन एरिया कुड नॉट बी एसेस देन, है ना, टेस्टेबल नहीं है तो उसको स्कोर नहीं देंगे। इफ एन एरिया कांट बी assessed then no testable and no score। and if endotracheal
इंट्यूबेशन हुआ है या फिर ट्रेकियोस्टोमी हुआ तो वो तो बोल नहीं पाएगा, सो वर्बल रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, सो नो, नॉन टेस्टेबल। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल ग्लासगो कॉमा स्कोर। एक होता है मॉडिफाइड ग्लासगो कॉमा स्केल जिसको हम GCS P भी बोलते हैं। यहाँ पे P का मतलब क्या है यार, यहाँ पे P इज प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट। इधर P लिखेंगे यानी इधर स्कोर लिखेंगे। तो अगर दोनों प्यूपिल अनरिएक्टिव है टू लाइट देन द स्कोर इज 2 and one pupil is unreactive to light then score is 1 and neither pupil is unreactive to light then neither is score is 0। ठीक है, सो यहाँ पे करते क्या है यार, P score is subtracted from GCS score, the P score is subtracted from GCS स्कोर। जो एक्सपेक्टेड P स्कोर है वो 1 होता है एंड GCS स्कोर कितना होता है 12। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर P स्कोर 1 है GCS स्कोर 12 है, सो जो फाइनल GCS P स्कोर आएगा वो कितना 12 - 1 दैट इज 11। सो जो रेंज है GCS P स्कोर का वो 1 to 15 हो सकता है, बट जो नॉर्मल GCS स्कोर है वो 3 to 15। मिनिमम वैल्यू GCS P में 1 हो सकती है बट GCS P के अंदर 1 हो सकती है, बट GCS स्कोर के अंदर नॉर्मल GCS के अंदर मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है ना। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है यार। अगर 4 है तो हाफ आवर्ली ऑब्जर्व करेंगे एंड देन 2 आवर्स तक, फोर है 1 आवरली ऑब्जर्व करेंगे 4 आवर्स तक। देन जो 7 हुआ है 2 आवरली 14 आवर्स तक। मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए 15 ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट GCS यार। हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की, इंपॉर्टेंट है ना, जनरल इंपॉर्टेंस भी है इसका, कभी भी शॉर्ट नोट भी आता है।